Hello बच्चों, let's see this question. The question says, read the following extracts and answer the questions that follow in one or two lines each. क्वेश्चन में हमसे ये बोला जा रहा है कि नीचे दिए गए एक्सट्रैक्ट को पढ़ें और उसके क्वेश्चन को आंसर करें एक से दो लाइन में. The extract is, but he is locked in a concrete cell. His strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. मतलब कि वो अब एक कॉन्क्रीट सेल में मतलब कि एक पिंजरे में बंद है जो कि कॉन्क्रीट का बना है, सीमेंटेड है और उसकी जो स्ट्रेंथ है अब उस पिंजरे के पीछे है और वो बस अब जो है स्टॉक करता रहता है, देखता रहता है उस पिंजरे की लेंथ को जहाँ वो ठीक से चल भी नहीं पाता और जो भी विजिटर उसको देखने आते हैं वो उन सबको इग्नोर करता है. हेयर द की कॉन्सेप्ट इज टाइगर्स एक्टिविटी इन द केज इन द जू. मतलब टाइगर की एक्टिविटी उस पिंजरे के पीछे उस पिंजरे के अंदर जब वो जू में है. क्वेश्चन नंबर ए सेज ब्रिंग आउट द सिग्निफिकेंस ऑफ द वर्ड बट इन द फर्स्ट लाइन. तो ऊपर दिए गए स्टैंजा में जो पहली लाइन में वर्ड दिया गया है पहला जो कि है बट, उसका क्या सिग्निफिकेंस है. सोल्यूशन बट सिग्निफाइज दैट द क्रिएचर हु हैज द capability of frightening men finds himself left helpless behind the bars of the cage in the zoo. बट जो है यहाँ पर सिग्निफाई कर रहा है, बट की जो इंपॉर्टेंस है यहाँ पे ये है कि वो क्रिएचर, वो प्राणी जो इतनी कैपेबिलिटी रखता है कि वो लोगों को एकदम डरा सकता है अपनी एक दाहट से, वो अपने आप को एकदम हेल्पलेस पा रखा है इस टाइम क्योंकि वो अभी बिहाइंड द बार्स है, मतलब वो केज के पीछे है जू में. क्वेश्चन बी व्हाई इज द टाइगर लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल. टाइगर को उस कॉन्क्रीट सेल में क्यों बंद किया गया है. सॉल्यूशन द टाइगर हैज बीन कैप्चर्ड, कैप्टिवेटेड एंड पुट इन अ केज in a zoo which is like a cramped cell and looked up to keep him away from other animals and visitors. तो टाइगर को यहाँ पर पकड़कर लाकर रख दिया गया है और उसको एक केज में डाल दिया गया है जो कि बिल्कुल ही क्रैम्प्ड सेल है और वहां पर लॉक कर दिया गया है उसको, जिससे कि उसको और दूसरे एनिमल से अलग रख सके, अदरवाइज वो सबको खा जाएगा मारकर और विजिटर से भी थोड़ा दूर रहे. क्वेश्चन सी हाउ हैज बीइंग लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल अफेक्टेड द टाइगर और हाउ डज द टाइगर फील बिहाइंड द बार्स ऑफ अ केज. मतलब टाइगर को एक कॉन्क्रीट सेल के पीछे लॉक करने के बाद टाइगर के ऊपर क्या इफेक्ट हुआ या फिर टाइगर कैसा फील कर रहा है पिंजरे में बंद होने के बाद. Solution having been locked in a concrete cell, the tiger cannot exercise his strength to frighten people. The bars of the cage have restricted his movement and power. So, टाइगर को लॉक करने पे एक कॉन्क्रीट सेल में टाइगर अपनी स्ट्रेंथ नहीं दिखा पा रहा है या एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा है जिससे कि वो लोगों को डरा सकता है और जो पिंजरा है उसके बार्स के पीछे ये उसका जो मूवमेंट है और पावर है वो सब रेस्ट्रिक्ट हो गई है, सब रोक दी गई है. क्वेश्चन नंबर डी व्हाट टू डिसएडवांटेजेस डज द टाइगर हैव इन द केज. वो कौन से दो डिसएडवांटेजेस हैं जो टाइगर को हो रहे हैं केज के अंदर. सोल्यूशन फर्स्टली द केज डजंट लेट टाइगर लिव अ फ्री लाइफ in a natural environment. Secondly, his movement is restricted in the cramped space of the cage. पहला तो जो टाइगर है वो फ्रीली मूव नहीं कर पा रहा है, मतलब उसकी फ्रीडम एक तरह से छीन ली गई है, जैसे कि वो अपने नेचुरल इन्वायरमेंट में करता था वैसा बिल्कुल नहीं कर पा रहा है. सेकंड, उसका जो मूवमेंट है उसको भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, उसको भी रोक दिया गया है उस क्रैम्प से स्पेस में जो कि पिंजरे में बना हुआ है. नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चंस falls under set 2. Number A, why does the tiger stalk the length of the cage. टाइगर उस केज की जो लेंथ है उसको ही क्यों देखता रहता है. सोल्यूशन द टाइगर हैज बीन कैप्चर्ड एंड लॉक्ड इन द concrete cell of the cage in a zoo. The length of the cage is the only space he can walk about. Therefore, he stalks only the length of the cage. तो टाइगर जो है उसको पकड़कर लॉक कर दिया गया है कंक्रीट सेल में, उस पिंजरे में जो कि जू में है और जो लेंथ है केज की वो सिर्फ इतनी सी स्पेस है कि वो बस वॉक कर सकता है, वो भी थोड़ी दूर तक. देयरफॉर वो सिर्फ उस केज की लेंथ ही देखता रहता है. क्वेश्चन बी व्हाई डू यू थिंक द टाइगर इग्नोर्स द विजिटर्स. आपको ऐसा क्यों लगता है कि टाइगर जो है वो विजिटर्स को जो उसको देखने आते हैं उनको इग्नोर करता है. सोल्यूशन pained by his own imprisonment, the tiger feels uneasy, angry and uncomfortable in the cage and shows
नो इंटरेस्ट इन ह्यूमन विजिटर्स। तो जो उसका दुख है, दर्द है कि वो अब एक इम्प्रिजनमेंट में है, मतलब एक बंदी बनकर एक पिंजरे में बंद है। तो यहाँ पर टाइगर जो है बहुत ही अनईजी फील करता है, गुस्सा फील करता है, बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं करता उस पिंजरे में। इस वजह से वो कोई भी इंटरेस्ट शो नहीं करता ह्यूमन विजिटर्स को। क्वेश्चन सी, विच पोएटिक डिवाइस हैज बीन यूज्ड इन द सेकेंड लाइन? सेकेंड लाइन जो है स्टैंजा की, उसमें कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज किया गया है? सॉल्यूशन, द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द सेकेंड लाइन इज एलिटरेशन एज बी साउंड इज रिपीटेड इन बिहाइंड बार्स। तो जो सेकेंड लाइन है स्टैंजा की, उसमें पोएटिक डिवाइस जो यूज किया गया है वो है एलिटरेशन, क्योंकि जो बी साउंड है वो रिपीट हुई है बिहाइंड बार्स में। क्वेश्चन बी, What is the rhyme scheme of the above stanza? ऊपर जो स्टैंजा दिया गया है उसमें कौन सी राइम स्कीम यूज की गई है? Solution, the rhyme scheme of the above stanza is A B C B। ऊपर दिए गए स्टैंजा में राइम स्कीम जो यूज की गई है वो है A B C B। Now let's read all the 4 objective questions and answer them. Question A, the concrete wall refers to the। यहाँ पर जो concrete wall यूज किया गया है वो किसके लिए यूज किया गया है? केज, जो कि जू में है, मतलब पिंजरे के लिए। बी, अ लाइन इन द एक्सट्रैक्ट दैट सजेस्ट दैट द टाइगर इज हेल्पलेस और पावरलेस इज। मतलब इस एक्सट्रैक्ट में वो कौन सी लाइन है जहां से आपको ये फील हो रहा है कि टाइगर जो है वो हेल्पलेस है और बिल्कुल पावरलेस है यहाँ पर? तो वो लाइन है, हिज स्ट्रेंथ behind bars. C, the tiger's attitude towards the visitors is one of number 1 warmth, number 2 hatred, number 3 indifference, number 4 hostility. Solution to this question is third option, that is indifference. Question D, the poetic device used in the second line is। second line में जो poetic device है वो कौन सा use किया गया है? वो है alliteration. So here are the answers to the objective questions all together. A, cage in the zoo. B, his strength behind bars. C, option third, indifference. D, alliteration. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.